लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएनजी 2 रुपए तक महंगी, दिल्ली में कीमत 83 रुपए 9 पैसे, इस महीने चौथी बार बढ़ेगा। जनसांख्यिकी बदलावों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन, गृह मंत्री शाह बोले घुसपैठ देश के लिए बड़ी चुनौती। और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर देना होगा ध्यान, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। ईरान अमेरिका तनाव के बीच देश भर में ईंधन लगातार महंगा होता जा रहा है। आज 26 मई को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए। अब दिल्ली में सीएनजी 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में इसकी कीमत 91 रुपए 70 पैसे पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में जनता को महंगे ईंधन का और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ये दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। वे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर महंगाई बढ़ाते जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो क्या होगा। आज सभी वर्ग के लोग इस सरकार से नाराज हैं। अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सरकार को खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण ये मजबूरी है, लेकिन इसके बजाय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा शासित राज्यों में मंत्री रिक्शा और पैदल यात्रा जैसे तमाशे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, एलपीजी की कमी और स्पष्ट संचार की कमी से आम लोगों में चिंता और आक्रोश बढ़ रहा है। गहलोत ने केंद्र और राज्य की भजनलाल सरकार दोनों पर स्थिति को लेकर जनता से सच छिपाने का आरोप लगाया। से मैसेज नहीं जाता पब्लिक में। अगर आप हकीकत में कुछ करते हो या उसका मैसेज सीधा उतरता गले के अंदर, ग्रामवासी में गांव पे जाता है। पर ये खाली तमाशे के लिए। अब कल परसों और बढ़ा दिए, आज सीएनजी बढ़ा दिए। ये क्या मजाक है, क्या मजाक है। अब खुल के कहो भाई ये हमारी मजबूरी है, लोग लाइक करेंगे उस बात को और वो भी समझेंगे भाई नेता प्रतिपक्ष का सम्मान किया है, उन्होंने जो मांग की है उसका जवाब दिया है सत्ता पक्ष ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अब दलित समुदाय पार्टी के भीतर केंद्रीय भूमिका निभाएगा। दिल्ली में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि 1980 और 90 के दशक में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण दलितों का रुझान जाति आधारित क्षेत्रीय दलों की ओर गया। अगर कांग्रेस ने उस समय दलितों के लिए उचित कदम उठाए होते तो ऐसी पार्टियां नहीं उभरती। राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की तारीफ की और भाजपा पर दलित अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगी और दलितों के अधिकारों की रक्षा करेगी। लोकसभा चुनाव में संविधान की प्रति लेकर की गई रैलियों और जाति जनगणना की मांग से कांग्रेस अपनी सीटें दोगुनी करने में सफल रही है और अब यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी दलितों और पिछड़ों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की रणनीति पर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि आज के समय में राहुल गांधी पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनके शब्द और कार्यों में समानता दिखाई देती है। नहीं, कैसे बात नहीं थी। पहली बात तो ये था कि दलितों को जो है ना मान सम्मान स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जो है ना हमें अधिकार भी मिले और देश में विकास भी किया। तो कुछ समय के बाद ये बात बिल्कुल सही है, आकलन कर कांग्रेस ने किया और हमारे जैसे आदमियों को, एक आम आदमी, एक अनुसूचित जाति का आदमी, किसान का बेटा,
कि एक बड़े इतने पद पर जो लेकर गए हैं, इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भी जो ना कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कांग्रेस में जो हमारे लोग थे, इवन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, उसका भी एक कारण ये था कि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए नहीं मिले। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक स्थिरता और विकास का केंद्र बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलकर समुद्री सुरक्षा मजबूत करनी होगी और आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना होगा। जयशंकर ने सप्लाई चेन की मजबूती, कनेक्टिविटी की समस्याओं और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत को स्वतंत्र और खुला बनाए रखना सभी समुद्री लोकतांत्रिक देशों की साझा जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर कर रहे हैं। ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी और सामाजिक और धार्मिक स्तर पर हो रहे बदलावों का विश्लेषण भी करेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार समिति में पूर्व आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने क्लब पर करीब 48 करोड़ रुपए के बकाया ग्राउंड रेंट के चलते सख्त कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने सितंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक कई नोटिस जारी किए थे। आखिरी चेतावनी में क्लब को 1 हफ्ते के भीतर भुगतान करने को कहा गया था, नहीं तो जमीन वापस लेने की बात कही गई थी। इसके बाद 22 मई को आदेश जारी कर क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। वहीं क्लब की जनरल कमेटी ने सरकार से अपील की है कि कामकाज प्रभावित नहीं किया जाए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक जमीन दी जाए। 1913 में स्थापित ये क्लब लुटियंस दिल्ली का ऐतिहासिक हिस्सा माना जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीब 35 साल के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लॉन्च की है। इसका नाम अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव है। इस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहे और उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आज 1896 वार्डों और 8 नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों पर हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। पटियाला के समाना में पुलिस और भीड़ के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की खबरें भी आईं। लुधियाना के रायकोट में कांग्रेस उम्मीदवार से मारपीट में उनके हाथ पैर टूटने की सूचना है। वहीं संगरूर, खन्ना, बरनाला और धूरी में भी टकराव और हंगामे की घटनाएं दर्ज की गईं। कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के बिहरपुरवा गांव में एक निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रारंभिक जांच में मिट्टी की कमजोर स्थिति को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर AC बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दरोगा और कैदी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर को झपकी आने से बस का संतुलन बिगड़ गया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।